ठीक है, क्वेश्चन जो दे रहे हैं लिखो तो सब लोग। क्या क्वेश्चन है? आपने एक प्लांट परचेज किया, आपका अकाउंटिंग ईयर क्या है? कैलेंडर ईयर। कैलेंडर ईयर आपका अकाउंटिंग ईयर है। कैलेंडर ईयर क्या होता है? 1 जनवरी से जो स्टार्ट होता है, एंड होता है 31 दिसंबर को 2018। जिस ईयर में स्टार्ट होगा उस ईयर में एंड होगा। कुछ याद आ रहा है? कैलेंडर देखते हो ना? यस सर। वही अकाउंटिंग ईयर है आपका। इस कैलेंडर ईयर में 1/1/2018 को आपने 25,000 का प्लांट परचेज किया। कितना का? 25,000 का। 10% डिप्रिसिएशन इस पर चार्ज होता है। कितना परसेंट चार्ज होता है? डेप्रिसिएशन 10%। इस प्लांट को आपने SLM बेसिस पर 10% SLM बेसिस पर आपने 19 इसको 30/9/2000 अभी सब लोग एंट्री कर रहे हैं जी। 21 को सेल कर दिया 12,000 में। ठीक है, आप सिर्फ हम कुछ नहीं बोलेंगे, जर्नल एंट्री करो। किस किस ईयर का जर्नल एंट्री? फॉर द ईयर 2018, 2019, 2020, 2021। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अकाउंट का कॉन्सेप्ट है ये। सब लोग क्वेश्चन देख लो। कॉस्ट कितना है? 25,000। प्लांट का कॉस्ट कितना है? प्लांट नहीं, इसको फर्नीचर मानो। फर्नीचर का कॉस्ट कितना है? 25,000 रुपया। हमने परचेज इसको कब किया? 1 जनवरी 2018 में। हमारा अकाउंटिंग ईयर क्या है? कैलेंडर ईयर है। मतलब 1 जनवरी से स्टार्ट होकर 31 दिसंबर में वो एंड होगा। रेट ऑफ डिप्रिसिएशन कितना परसेंट है? 10% पर एनम WDV बेसिस। 10% पर एनम भी लिखना जरूरी है, पर एनम यहाँ लिख देते हैं। 10% पर एनम SLM बेसिस। पर एनम मतलब P.A देखे हो कहीं? सर SLM बेसिस क्या है सर? स्ट्रेट लाइन मेथड नहीं पढ़े हो कभी? ऐसे ना बोलो तो पता नहीं पढ़े हो? नहीं पढ़े सर, नहीं पढ़े। बिना पढ़े 11 12 में क्या किया हो जी? देखो इधर, देखो क्या होता है। एक होता है SLM जो नॉर्मल चलता है, रुक जाओ, SLM स्ट्रेट लाइन इसका फुल फॉर्म होता है। एक होता है WDV। मान लो फर्नीचर का कॉस्ट कितना है? 1 लाख। कोई डाउट है? 1 लाख का नो सर। फर्नीचर है, 10% डिप्रिसिएशन इसका चार्ज होता है SLM में। इसका WDV कितना बचेगा? पहला ईयर का डिप्रिसिएशन कितना हुआ? फर्स्ट ईयर यस सर 10,000। और दूसरा ईयर में भी SLM में नहीं, हमेशा 10% इसी पर चार्ज होगा, ओरिजिनल कॉस्ट पर। कुछ समझे? सेकेंड ईयर डिप्रिसिएशन कितना होगा? 10,000 होगा। 10% 1 लाख का चार्ज होगा, 80,000 बचेगा। 80,000 हो जाएगा। थर्ड ईयर का क्या बोले? थर्ड ईयर का 1 लाख पर 10%, 10,000 कितना होगा डिप्रिसिएशन? 10,000, 70,000। हमेशा डिप्रिसिएशन सेम है ना? ये से नो? यस सर। पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल हमेशा एक ही अमाउंट पर डिप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है ना ओरिजिनल कॉस्ट पर। यस सर। इसको बोलते हैं SLM। कौन पूछ रहा है ये क्वेश्चन? हमको ये बताओ। संदीप सर। नहीं पढ़े हो संदीप? नहीं पढ़े थे। नहीं पढ़े? टॉपर हो कि नहीं? खाली नाम का टॉपर हो? देखो इधर कौन बोला तुमको टॉपर हो? इसका 10%। और WDV में क्या होता है? 10% पहले तो ओरिजिनल कॉस्ट का 10% चार्ज करेंगे। कितना बचेगा अब इसका WDV? 90,000 से। नेक्स्ट ईयर में 1 लाख पर ना चार्ज करके जो रिटर्न डाउन वैल्यू है ना, इस पर 10% चार्ज करेंगे तो क्या होगा? 9,000। 9,000 हो जाएगा। कितना बचेगा? ये 81,000। फिर Yes, अगला साल sir. 10% किस पर चार्ज होगा? ये 81,000 पर चार्ज होगा।
यस सर। जो डिप्रिसिएशन घटाने के बाद जो वैल्यू आता है उस पर डिप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है। कितना होगा? तो इसमें से लेस कर देंगे 8100 को सर। तो 72,900 ये हो 72,900। गया WDV। नेक्स्ट ईयर में इस पर चार्ज होगा WDV रिटर्न ऑन वैल्यू पर। इस ईयर में किस पर चार्ज हुआ? इस पर डब्ल्यू डाउन वैल्यू ये था। पहला ईयर में किसका चार्ज हुआ? ओरिजिनल कॉस्ट पर। यस सर, समझ गए सर। ये क्या है? नेक्स्ट ईयर में इस पर डिप्रिसिएशन घटाने के बाद जो वैल्यू आता है उस पर जब चार्ज करते हैं तो उसको बोलते हैं WDV। एक एसएलएम में हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पर ही चार्ज होता है। कोई दिक्कत है? आगे पीछे चले? यस सर। देखो कॉस्ट कितना है? 25,000। रेट ऑफ डिप्रिसिएशन कितना है? 10% पर annum एसएलएम मेथड। कब सेल किए हैं? 30/9/2021 को। कितना में सेल किए हैं जी? 12,000 रुपया में। अब 18, 19, 20, 21 3 ईयर का एंट्री करो। हमको 3 ईयर का एंट्री करके दो। आराम आराम से करो एंट्री। क्या है? पहला ईयर में क्या हुआ? परचेज हुआ, उस पर डिप्रिसिएशन का एंट्री करेंगे, वो डिप्रिसिएशन को पीएल अकाउंट में लेके जाएंगे। यही दो को एंट्री हर साल होगा। कोशिश करो। कोशिश कर रहे सारे लोग। तुम लोग तो सारे लोग सब क्लास में वीडियो ऑन करके रखता है। तुम लोग तो क्लास में रहते हो कि सोए रहते हो? चलो हेलो। बोलो जी। बोलो संदीप, कोई डाउट है? नो सर। क्वेश्चन हो जाएगा कि सर करा दें? आवाज नहीं आ रहा है तुम्हारा। हो जाएगा सर क्वेश्चन। हो जाएगा, ठीक है, बहुत अच्छा। ये तो तुम बहुत अच्छा जवाब दे रहे हो। करो जी, सब लोग करो। नहीं तो हम इसको कंप्लीट बताएंगे, लेकिन पहले तुम लोग का देख रहे हैं कितना दिमाग चल रहा है। क्वेश्चन है कहाँ सर? क्या बोले? क्वेश्चन क्या है सर? क्वेश्चन नहीं तुमको लिखे हैं। ये क्या है क्वेश्चन? ये ना क्वेश्चन है जी। ये क्वेश्चन सर। नहीं है क्वेश्चन? बताओ। यस सर है। हमको ये बताओ कौन स्टूडेंट इसको बना सकता है? अगर एक तो तीनों चार नहीं बनाओगे तो फिर हमको बताना ना पड़ेगा। एक भी सर है? इसमें करना क्या है सर? इसका डेप्रिसिएशन निकालना है। तुम क्लास लेट से ज्वाइन किया है? यस सर। का है? टाइम पर ना ज्वाइन करना चाहिए जी। देखो क्या क्वेश्चन है। कॉस्ट कितना है इसका? एक फर्नीचर हमने परचेज किया 31 जनवरी को, 1 जनवरी को। कितना में? 25,000 में। उस पर रेट ऑफ डिप्रिसिएशन कितना परसेंट है? 10% पर annum एसएलएम बेसिस। हमने उसको कब सेल कर दिया? 30/9/2021 को। कितना में? 12,000। अब हमको इसका जनरल एंट्री पूछ रहे हैं। एक क्वेश्चन अभी हम बना देते हैं इसका, फिर दूसरा तुम लोग बनाना। देखो ईयर बाय एंट्री होता है इसका। क्या होता है? ईयर बाय एंट्री। पहले एंट्री किसका होगा? 2018 का। डेट यहाँ लिखना इंपॉर्टेंट है। 1 जनवरी को एंट्री होगा जी मशीन परचेज करने का। फॉर फर्नीचर परचेज करने का होगा, मशीन है फर्नीचर। क्या होगा एंट्री? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना में परचेज किए? पहला एंट्री हुआ ना ये परचेज करने का जी। यस सर। सब लोग बोलो तो कम से कम। परचेज करने का एंट्री हुआ ना। डिप्रिसिएशन हमेशा साल के एंड में चार्ज होता है, अकाउंटिंग ईयर के एंड में। अकाउंटिंग ईयर कब एंड होगा? 31/12 यस सर। 18 को। क्या होगा एंट्री डिप्रिसिएशन का? डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट फर्नीचर अकाउंट। यस सर।
कितना से? 2500 सर। 10% है। यस सर। ये डिप्रिसिएशन का एंट्री हो गया। और डिप्रिसिएशन को कहाँ लेके चल जाएंगे? पीएल अकाउंट में। यस सर। साल के अंत में पीएल अकाउंट में जाके मर जाता है तो इसका क्या एंट्री? इसको पीएल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, उसका क्या एंट्री होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिप्रिसिएशन अकाउंट। फर्स्ट ईयर का एंट्री हो गया 2018 का। क्या हुआ? मशीन परचेज हुआ तो ये तो नॉर्मल एंट्री है। ये डिप्रिसिएशन चार्ज करने का एंट्री हुआ और ये डिप्रिसिएशन को पीएल अकाउंट में ट्रांसफर करने का एंट्री हुआ। कोई दिक्कत है? नो सर। झूठ में नहीं बोलना। 2019 का 18 का हो गया, आप 2019 में आओ। 2019 में तो कुछ नहीं हुआ जी, सिर्फ डिप्रिसिएशन चार्ज हुआ है। डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। डिप्रिसिएशन तो मशीन है, हर साल यूज हो रहा है तो चार्ज होगा ना जी। फर्नीचर है तो कितना होगा डिप्रिसिएशन? संदीप कुमार कितना होगा डिप्रिसिएशन? यस 2500। 2500। हर साल 25,000 पर चार्ज होगा जी। यस सर। ये डिप्रिसिएशन कहाँ जाएगा? ये डिप्रिसिएशन को कहाँ ले जाएंगे? पीएनएल प्रॉफिट एंड लॉस। अभी इतना भी तो बोल दो कम से कम। यस। हर साल जब भी डिप्रिसिएशन कोई भी इनकम एक्सपेंस होता है ना, पीएल अकाउंट में जाके मर जाता है और साल के अंत में जाता है। सर एक अलग से न बनाते हैं सर। क्या बोले? पीएनएल अकाउंट तो अलग से न बनाते हैं सर। अलग से बनाते तो एंट्री अलग से करते हैं। एंट्री तो साथ में न करते हैं जी। यस सर। चलो देखो अब क्या होगा, यहाँ देखो नेक्स्ट में 2020 में आओ। 2020 में 2020 में क्या होगा? डिप्रिसिएशन का एंट्री सेम एंट्री होगा, डिप्रिसिएशन टू फर्नीचर। यस सर। कितना होगा? 2500। 2020 में पूरा यूज किया। 31 दिसंबर को क्या करेंगे? डिप्रिसिएशन को कहाँ लेके जाएंगे? पीएल अकाउंट में सर। साल के अंत में हमेशा। ऐसे नो 3 साल का हो गया। चौथा साल में क्या हुआ? मशीन को बेच दिए चौथा साल खत्म होने के पहले ही। ठीक है, बेच दिए। कब बेचिए? 30 सितंबर को। तो 30 सितंबर 9 महीना में 2021 में 9 महीना यूज हुआ ना फर्नीचर जी। तो 9 महीना का डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे ना। यस। तो 12 महीना का डिप्रिसिएशन है सर, तो 2500। तो 9 महीना का कितना होगा डिप्रिसिएशन? 1875। यस। कैसे नो? यस सर। क्या होगा एंट्री? 2021 में आओ पहले। 30 सितंबर 30/9 क्या होगा एंट्री? डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट टू फर्नीचर अकाउंट। अब इसके बाद उसी दिन मशीन को सेल किया, फर्नीचर को सेल किया है कितना में? 12,000 में। अब ये बताओ मशीन का वैल्यू, फर्नीचर का वैल्यू कितना था उस दिन? देखो यहाँ पर कैसे बनाते हैं पूरा लिख के। 1/1/2018 को कितना में परचेज किए थे? 25,000 लेस 2018 का कितना हुआ डिप्रिसिएशन? 2500। इसका WDV कितना बचा?
22,000 500 लेस 2019 का डिप्रिसिएशन कोई डाउट है? नो अब इसका वैल्यू कितना होगा? 20,000 20,000। फिर 2020 का डिप्रिसिएशन 2020 में भी साल भर यूज हुआ 17,500 होगा ना? 17,500। फिर 2021 का कितना होगा डिप्रिसिएशन? काहे वैसे कर रहा है? कौन कर रहा है जी? लेस 2021 का डिप्रिसिएशन कितना होगा? 1875। कितना होगा WDV? 15,625। ये WDV कब है? जिस दिन सेल किए उस दिन 30/9/2021। जब तक सेल करते तब तक चार्ज करते थे, जिस दिन सेल किए उस दिन तक डिप्रिसिएशन चार्ज किए। मशीन का फर्नीचर का वैल्यू कितना है? 15,625। आफ्टर डिप्रिसिएशन इसका WDV कितना है जी? 15,625। कितना है मशीन का कॉस्ट? 15,625। कितना में सेल कर दिए इसको? 12,000 लॉस कितना हुआ? 3600। कितना लॉस हुआ जी? 3600। 325 कितना लॉस हुआ? 3625। समझे जी? इस ईयर का डिप्रिसिएशन हो गया। अब ये लॉस का एंट्री करो। सेल जिस दिन किए, सेल तो उसी दिन किए हैं। क्या होगा एंट्री? कैश अकाउंट डेबिट। कितना पैसा मिला इसको? 12,000। लॉस ऑन सेल कितना? कितना का लॉस हुआ बताओ इधर? 3,625 3625 टू फर्नीचर अकाउंट 15,625 हो गया एंट्री। यही एंट्री होगा। यस या नो? देखो सारे एंट्री को सब लोग। सारे लोग देखो एंट्री को। क्या क्या एंट्री है? देखो सारे लोग इसको। इस एंट्री को देख के रुको, हम स्क्रीन से हटाते नहीं है इसको। हमको ये बताओ कितना लोग को ये चीज समझ में आया? संदीप तुम बताओ जी। आ गया सर समझ में। तुमको मंजीत? मशीन एक साल यूज करोगे तो डिप्रिसिएशन चार्ज करोगे ना, फिर एक साल यूज करोगे फिर डिप्रिसिएशन चार्ज करोगे ना, फिर एक साल यूज करोगे फिर डिप्रिसिएशन चार्ज करोगे ना। अरमान तुमको समझ में आया? सलोनी तुम बताओ जी। यस सर। क्लास में हो कि नहीं हो? यस सर, क्लास में ही है सर। सलोनी बीवीएम डायरेक्ट शॉर्टकट भी से निकाल सकते हैं ना सर, जैसे लास्ट में आप निकाले। हाँ तो शॉर्टकट क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? जैसे आप समझ लो। सर एसएलएम बेसिस है सर, ओरिजिनल प्राइस से सर ये घटाते हैं ना सर। एसएलएम बेसिस में हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पर ही चार्ज होता है। और ये सर इसमें करेंट पे होता है सर। फिर उल्टा बोल रहे हो। WDV में हमेशा डिप्रिसिएशन घटाने के बाद जो वैल्यू आता है ना उस पर चार्ज होता है। ओके ओके। ऐसे नो? यस सर। इस क्वेश्चन में तुम लोग एक काम और करो, फर्नीचर का 4 ईयर का लेजर बनाओ।
फर्नीचर है ना ये, कुछ नहीं बोल रहे हैं, खाली लेजर उतारने के लिए बोल रहे हैं, उतारोगे बन जाएगा। फर्नीचर का 4 ईयर का लेजर बना दो तुम लोग, फर्नीचर का बनेगा 4 ईयर का लेजर, ऐसे नो। फर्नीचर का क्या करना है, 18, 19, 20, 21, 4 ईयर का लेजर बनाओ तो। अब 5 मिनट 6 मिनट का इसमें सीधा टाइम देते हैं तुम लोग को। सब लोग भिड़ जाओ, सब लोग बना के हमको अपना भेजो तो आंसर शीट, और नहीं तो इसको अभी हम बताएंगे, ठीक है। अब तुम लोग का कंफ्यूजन थोड़ा दूर होगा। बता ही दीजिए ना सर। तुम लोग संदीप कुमार यस सर। तो लेजर नहीं पढ़े हो अभी तक, इधर देखो पढ़े पहले। थे सर, हाँ 12th में पढ़े थे सर, मगर भूल गए सर। 11th में नहीं है लेजर, अकाउंट लेजर से स्टार्ट होता है। क्या क्या कभी कभी तो तुम लोग मेरे पैर से जमीन खिसका देता है। सर बट इसमें कुछ बायो का भी स्टूडेंट है तो वो कहाँ से पढ़ लेगा? अच्छा इसमें बायो भी हो जी? Yes, जी sir. सर। कौन है बायो का पहले भाई तो बताओगे तब ने बायो का। सर साइंस मीडियम से बहुत ज्यादा है, 50-50 है, 50 अकाउंट से 50 साइंस से है, जिसका अच्छा। यस 12th में सर, science और था। आर्ट्स वाला स्टूडेंट सब भी है इसमें सर। अच्छा तो चुपचाप रहने से होगा, बताओगे ना हमको? यस सर। ठीक है बता देते हैं, चुपचाप बैठे मत रहना। साइंस है तब बताएंगे ना। देखो इसका लेजर बना रहे हैं, तो साइंस वाले कितना ऐसा स्टूडेंट हो जिसको लेजर बनाना आता है? साइंस वाले किसी को नहीं आता होगा सर। अच्छा साइंस वाले में किसी को नहीं आता है, तो ये इसका तो क्वेश्चन आता है सर। क्या बोले? सर कॉमर्स से हम लोग को बहुत कम आता है, तो साइंस रहा था और साइंस से है ये। जोर से बोलो, आवाज नहीं आ रहा तुम्हारा। करे हम लोग कॉमर्स से है सर, तो हम लोग को बहुत कम आ रहा है सर। तो कॉमर्स में रहने से क्या विद्वान हो जाओगे? पढ़ोगे तब ना आएगा जी, पढ़ोगे तब यस ना सर, आएगा। यस सर, यस इसमें कोई एक्सक्यूज है कि लेजर नहीं आता? लेजर तो किसी को भी आता है, 2 दिन पढ़ेगा तो सीख जाएगा। सर आप एक ही दिन पढ़ा दो। हाँ पढ़ा दे, अभी पढ़ा देते हैं, ठीक है। देखो जी सर। देख लो, देखो इधर 10 को जनरल एंट्री देते हैं, समझे? कैसे लेजर बनता है देख लेना। बिजनेस स्टार्ट किए, रुको, बिजनेस स्टार्ट किए, क्या करेंगे एंट्री? जर्नल से लेजर किससे बनता है? जर्नल से। लेजर किससे बनाते हैं जी? जर्नल एंट्री से। सबसे पहला एंट्री करो, कैश अकाउंट डेबिट 5 को 6 को एंट्री करेंगे, उससे लेजर बनवाएंगे। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। मान लो 1 लाख रुपया लगा के बिजनेस स्टार्ट किए, उसका एंट्री हो गया। फिर इस पैसा से बैंक में जमा किए, पैसा से बैंक में वीजा जमा करके बैंक अकाउंट खोले, क्या होगा एंट्री? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैसे खा। देखते रहना, आज लेजर सिखा देते हैं। अब फिर बैंक से क्या किए? पैसा, कुछ पैसा का क्या किया? फर्नीचर परचेज किए। फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर परचेज किए, प्लांट भी परचेज किए साथ में, टू कैश अकाउंट। देखो तीसरा देखो, चौथा देखो। अब क्या किए? कुछ गुड्स परचेज किए, क्या एंट्री होगा? Debit to cash account. परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट, टू क्रेडिटर अकाउंट। कितना का गुड्स परचेज किए? 30,000 का। कैश में परचेज किए 10,000, क्रेडिट में परचेज किए 20,000। आगे देखो, रेंट पेड किए, क्या होगा एंट्री? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट, 5,000। अब देखो
ना? मनीष तुम्हें समझ में आ रहा है ना? तुम्ही ने पूछा था। रुको एक मिनट, समझ में आया तीसरा पॉइंट? देखो इसके बाद देखो, When arbitrator having some personal interest and if it is देखो not disclosed, उसके बाद यहाँ कर रहे हैं एंट्री, disclosed होगा उतनी arbitrator. रेट अब सेल कर रहा है कुछ गुड्स, क्या होगा एंट्री? The last point, the arbiter will find कैश that अकाउंट डेबिट, the Sales. डेटर अकाउंट डेबिट, डेटर मतलब क्रेडिट में सेल किया, कुछ कैश में कुछ क्रेडिट में, कभी कभी भी किसी की तरफ लगेगा कि 40,000 कैश में, 15,000 क्रेडिट में, टोटल कितना सेल हुआ जी? 55,000। 55,000। चलो आगे, आराम से बोले कहेंगे तो बोलना। 6 इसमें से कुछ पैसा डूब गया जी, डेटर में से कुछ पैसा डूब गया, क्या होगा? बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, डेटर अकाउंट कितना? 2,000। उसके बाद क्या हुआ? कुछ डिस्काउंट रिसीव किए, क्या होगा एंट्री? क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव, अगर बहुत सारे आर्बिट्रेटर हो तो कम से कम मेजॉरिटी ऑफ द आर्बिट्रेटर कॉस्ट पे साइन होगा। कितना? 1,000। अगर एक है तो एक का चलेगा, निकलेगा बहुत सारे सब लोग देखना ध्यान से, फैमिली में, तो हम कुछ क्रेडिटर को पेमेंट किए कैश, क्या होगा एंट्री? साथ में होंगे तो कम से कम 5 क्रेडिटर अकाउंट डेबिट होना नहीं चाहिए। तो तो कैश cash account. कैश अकाउंट। फिर हुआ तो 4-5 महीने का सिग्नेचर होना चाहिए। अब डेटर को कुछ पेमेंट किए, उसका क्या हुआ? द आर्बिट्रल अवार्ड डेटर से कुछ पैसा मिला और साथ में उसको डिस्काउंट दिए, क्या होगा? कैश अकाउंट डेबिट 12,000। डिस्काउंट अलाउड कितना होगा? डिस्काउंट खाली करो ना, 1,000 नहीं 2,000 करो, 2,000 है ये टू डेटर। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आर्बिट्रल अवार्ड कैन स्टेट इट्स डेट एंड द प्लेस। कौन से डेट ये जनरल एंट्री हो गया ना, ये भी उसमें देख लिए जी। जी। Yes sir. इसी जनरल एंट्री से लेजर बनता है, इसी जनरल सर एंट्री यहाँ पे सर कैश अकाउंट 12,000 है और डिस्काउंट दिए 2,000, तो सर टोटल 10,000 बचेगा ना सर डेट? क्या बोला तुम? सर लास्ट वाला जो है सर उसमें जो कौन बोल रहा है ये? संदीप सर। कुछ पता उता नहीं चलता है जी तुमको? गलती 10,000 12,000 रुपए हम उसको पेमेंट की, वो हमको दिया। सर हम 2,000 डिस्काउंट दिए। हाँ तो कितना रुपया का डेटर घटा? सर मिलना तो चाहिए सर, 2,000 से घटा तो सर 10,000 ना मिलना चाहिए सर। अच्छा क्या समझ रहे हो क्वेश्चन है, बताओ लास्ट वाला। लास्ट वाला क्वेश्चन जो है ना सर, जैसे कैश है 12,000 सर और डिस्काउंट दिए 2,000, तो यहाँ पे टोटल डेटर में 14,000 है ना सर, लगता है 10,000 होना चाहिए। हाँ तो कैसे? अब जैसे एग्जांपल देते हैं, सुनो समझो, तुमको हम 50,000 का माल बेचे थे उधार में, तो मेरा डेटर हो गया ना, यस सर। उसमें से तुम आया कि सर 12,000 रुपया ले लीजिए, 12,000 रुपया तुम कैश दिया यस सर। और 2,000 रुपया बोला हाथ पर जोड़ने लगा कि सर छोड़ दीजिए। यस सर। जो बोल रहे हैं देखना सही से, तुमको 50,000 सेल्स किए थे ना, 50,000 का गुड्स यस सर। क्रेडिट में, इसमें से तुम कितना कैश दे दिया? 12,000। कौन बोल रहा है अभी क्लास में? अरे किसका आवाज आ रहा है? किसका आवाज आ रहा शिवम है? है सर। शिवम, सॉरी सर अनम्यूट हो गया। अब दोबारा आ गया तो फिर क्लास नहीं देंगे करने, एकदम बदतमीज हो, कोई एथिक्स नहीं है। क्या है तुम लोग चौथा क्लास के बच्चा की तरह बिहेव करते हो, मछली बाजार बना। देखो सर समझो जी, 50,000 का हम तुमको गुड्स बेचे ना, यस सर।
उसमें से तुम 12,000 कैश दिए, यस सर 2,000 रुपए हम तुमको डिस्काउंट दिए। यस सर अब तुम हमको कितना रुपया दोगे? 36,000 सर तब 10,000 घटाएंगे तो 40,000 नहीं बचेगा। तो क्रेडिटर कितना से घटा? 14,000 से घटा ना। कुछ समझे? कुछ समझे? समझ गए सर समझ गए। अब 10,000 होगा कि 14,000 होगा? 14,000 होगा सर। हाँ, समझो, चलो आगे देखो। यहाँ पर सब लोग लेजर बता रहे थे, जितना लेजर यहाँ खुला हुआ है ना, जितना अकाउंट खुला हुआ है ना, सबका लेजर बनेगा। कैश का बनेगा, कैपिटल का बनेगा, बैंक का बनेगा, फर्नीचर का बनेगा, प्लांट का बनेगा। समझ रहे हो? जितना जर्नल एंट्री में जितना आइटम आया है, सबका एक सेपरेट 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 लेजर बनेगा। ऐसे नो? यस सर। जितना है सबका, कितना आइटम है पहले ये बताओ, किसका किसका लेजर बनेगा बताओ हमको। कैश अकाउंट सबसे कैश का पहले बनेगा, कैश का बनेगा, कैपिटल, बैंक, पहले हमको बता फर्नीचर, दो। प्लांट। रुक जाओ अभी, कितना लेजर बनेगा हम देख लेते हैं। कैश का बनेगा, सीरियल वाइज बताना। कैपिटल का फिर क्या बनेगा? फर्नीचर का। बैंक नहीं है उसके बाद? यस सर बैंक में। सीरियल नंबर क्यों नहीं अप्लाई किया? बैंक का बनेगा सीरियल नंबर से। फर्नीचर का बनेगा, फिर किसका बनेगा? प्लांट का। हाँ, ऑर्डर में रहोगे तो सही बनेगा, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा। प्लांट का, फिर किसका? परचेज का। परचेज, फिर क्रेडिटर का बनेगा, उसके बाद यस किसका सर फिर बनेगा? रेंट का बनेगा। एक बार कैश का बन गया तो किसी का दोबारा नहीं बनेगा। Yes, sir. रेंट का फिर किसका बनेगा? डेटर। डेटर, डेटर, फिर किसका? बैड डेट्स, बैड सेल्स अकाउंट। फिर सेल्स का। यस को छोड़ दिया एक आइटम जी तुम लोग। डिस्काउंट का, यस सर डिस्काउंट कर देगा। डिस्काउंट रिसीव का अलग बनेगा और डिस्काउंट अलाउड का अलग। उसके बाद किसका बनेगा देखे तो हमको, तुम लोग को। बाय डेट, डेटर, डेटर, सेल्स, कैश, रेंट, क्रेडिटर, परचेज, प्लांट, फर्नीचर, डिस्काउंट, क्रेडिटर, डिस्काउंट, बस इतना बनेगा। ठीक है, कितना लेजर हो गया? नंबर ऑफ लेजर क्या हो गया देखो तुम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 लेजर बनेगा ना जी। यस सर यस देखो 13 लेजर बनाते हैं। सबसे पहले किसका बनाओगे? कैश का। कैसे बनता है कैश का लेजर? एक लेजर सीखोगे, सारा लेजर उसी तरह से बनता है। एक फॉर्मेट है लेजर का, ऐसे लाइन खींच देना है। ये इसको इस लाइन को हटा, इसको डेट लिखते हैं, इसको हटा देना, इसको कोई मतलब नहीं। अभी इसको हटा दो सब लोग। यहाँ से लिखो 2, इधर लिखो बाई। इधर क्या होगा जी? पार्टिकुलर। इधर क्या होगा? अमाउंट। अमाउंट। इधर पार्टिकुलर पार्टिकुलर। इधर क्या होगा? अमाउंट। ऐसे ऐसे बनता है। देखो लाइन उन देख लेना, थोड़ा लिखने में यहाँ दिक्कत हो जाता है बोर्ड पर। ऊपर में लिख देंगे कैश अकाउंट। इधर होता है डेबिट, ये साइड है डेबिट, ये साइड है क्रेडिट। देखो अमाउंट के इस साइड को बोलते हैं डेबिट साइड। इसके आगे जो होगा वो क्या है जी? क्रेडिट साइड क्रेडिट। क्रेडिट साइड। आप देखो फॉर्मेट हो गया। अब एक का वो कैश से रिलेटेड जितना भी जहां भी कैश आया होगा ना, सबको उठा के यहाँ लिख देंगे। ढूंढो अब कहाँ कहाँ जर्नल एंट्री में कैसे। जर्नल एंट्री में कैश डेबिट हुआ सबसे पहला कि क्रेडिट? कैश टू कैपिटल। कैश डेबिट है ना? यस यस सर सर डेबिट कैश को कौन डेबिट किया? कैपिटल अकाउंट यहाँ लिखेंगे कैश के डेबिट में लिखेंगे कैपिटल अकाउंट। कितना है कैपिटल अकाउंट? 1 लाख। यस Yes. सर अमाउंट लिखना कैश का। आगे देखो फिर कैश क्रेडिट है ना? यस यस सर सर कौन किया क्रेडिट? बैंक अकाउंट क्रेडिट में लिखेंगे बैंक यस सर बाई बैंक। कितना? 20,000। यस सर देखते जाओ सब। उसके बाद किसका बनाएंगे? फिर कैश कहाँ आया ढूंढो।
फर्नीचर प्लांट यहाँ कैसा आया क्रेडिट में 25,000। यस Yes, सर। sir. इसमें से फर्नीचर 10,000 क्रेडिट किया, प्लांट कितना किया 15,000। Yes, यस sir. सर। यस सर। भाई क्या करेंगे, फर्नीचर क्रेडिट है तो क्रेडिट में लिखे भाई प्लांट। बाय प्लान फर्नीचर कितना से किया, 10,000. 10,000 से। तो प्लांट कितना से किया। 15,000 से। 10,000. हाँ फिर ढूंढो, फिर देखो अगला कैश कहाँ आया, कैश का लेजर बना, सारा कैश ढूंढेंगे। फिर परचेज किए तो कैश क्रेडिट कितना से हुआ 10,000। Yes, यस sir. सर। कौन किया क्रेडिट, परचेज किया। Purchase account. बाई परचेज लिखेंगे, क्रेडिट में बाई से लिखते हैं, अमाउंट लिखेंगे कैश वाला, ठीक है ना। Yes, sir. कैश कितना से क्रेडिट हुआ, देखो 10,000 से। 10,000 से। 10,000. आगे देखो कैश कहाँ है, यहाँ है क्रेडिट हुआ है 5,000 से। कौन किया क्रेडिट, रेंट। Rent. यस सर। बाई रेंट लिखेंगे। आगे चलो, फिर देखो कैश कहाँ है, कैश यहाँ है ना, डेबिट जी कितना से 40,000 से डेबिट हुआ है। Yes, sir. कौन किया डेबिट, सेल्स। Sales account. तो डेबिट में लिखेंगे सेल्स। अच्छा इधर आ गए, डेबिट में क्या लिखेंगे जी, टू सेल्स। Yes, sir. कितना 40,000। कैश देखना, कैश कितना से हुआ, कैश हुआ है 40,000 से, तो अमाउंट लिखेंगे कैश वाला, ठीक है। Yes, sir. जिसका लेकर बनाएंगे अमाउंट हमेशा उसका लिखेंगे। फिर देखो बाय डेट टू डेटर, इसमें तो कैश है नहीं। क्रेडिट टू डिस्काउंट रिसीव, इसमें तो कैश है नहीं, है कैसी। No, sir. नहीं. फिर क्या है, कैश है, क्रेडिटर टू कैश, इसमें कैश है। Yes, sir. कैश क्रेडिट हुआ कितना, 7,000। कौन किया 7,000, yes. Creditor account. बाई क्रेडिटर लिखेंगे। आगे देखो अब कैश कहाँ है ना, कैश यहाँ डेबिट हुआ कितना से 12,000 से। बोलो सब लोग। यस सर। कौन किया डेबिट, डेटर किया। Debtor account. तो अमाउंट देखो, डेटर लिखेंगे लेकिन अमाउंट लिखेंगे कैश वाला 12,000, यानी कि डेटर वाला अमाउंट लिख देना 14,000। जो उसको इफेक्ट करेगा उसी का अति लिखेंगे सर। हाँ हम हाँ अमाउंट इसका कैश का लिखेंगे। हाँ, टू डेटर Account. कितना से लिखेंगे 12,000. 12,000 जितना कैश था। अब 12,000। ये देखो लेजर सारा पोस्टिंग कर दिए, इसको जो लिख रहे थे ना इसको बोलते हैं लेजर पोस्टिंग। अब इसको जोड़ेंगे, टोटल जो करो तो टोटल और टोटल, ये टोटल डेबिट वाला के जोड़ेंगे। अब वर्किंग में ये डेबिट वाला में हो जाएगा सर 1,62,000 सर। रुक जाओ अभी, स्मार्ट मत बनो ज्यादा, 52,000 सर। यस आराम आराम से। टोटल डेबिट कितना होगा 1,52,000। यस यस सर। टोटल क्रेडिट कितना होगा 20 10 30 25 45 हो गया। 45 10 कितना होता है 45 और 10 55 5 60 67,000 टोटल है जी क्रेडिट में। 67। यस सर। कौन ज्यादा है, डेबिट ज्यादा है या क्रेडिट ज्यादा है। डेबिट वाला डेबिट ज्यादा है। डेबिट ज्यादा है। वही दोनों टोटल में लिखेंगे, वही दोनों टोटल में लिखेंगे। 1,52,000 डेबिट ज्यादा है, दोनों साइड लिखो 1,52,000 1,52,000। यस या नो। यस अब ये बताओ डेबिट कितना ज्यादा है क्रेडिट से। 33,000 इधर हुआ अब और 52,000 उधर। 33 प्लस 52 कितना हुआ 5 और 85 सर। 85,000 सर। डेबिट 85,000 ज्यादा है यस सर। या क्रेडिट, या ऐसे बोल सकते हो कि क्रेडिट 85,000 कम है। यस सर। जितना कम रहेगा ना उतना सीडी लिख देंगे। अब 85,000 लिख देंगे तो सब जोड़ेंगे तो क्रेडिट भी टोटल 1,52,000 आ जाएगा ना जी। यस सर। अब तुमसे कोई पूछेगा जितना कम रहेगा उतना सीडी लिख देंगे उस साइड। अगर डेबिट देखो इधर किसी लेजर में डेबिट ज्यादा है कम है, क्रेडिट ज्यादा है तो सीडी किधर होगा, डेबिट में होगा। यस सर। सीडी डेबिट में। इसी को बोलते हैं बैलेंस। कैश का बैलेंस कितना है अभी तुम्हारे पास 85,000। 85,000। यस सर। कैश बैलेंस कितना है, इधर देखो कैश बैलेंस कितना है इस लेजर में 85,000. 85,000 सर।
इस बैलेंस को क्या बोलते हैं, डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस? डेबिट बैलेंस। जो ज्यादा है बैलेंस हमेशा उसी का होता है। कौन ज्यादा है, तो डेबिट ज्यादा क्रेडिट है? बैलेंस बोलेंगे सर। यस सर, डेबिट होगा। कौन बोला कि क्रेडिट बैलेंस बोलेंगे? सुनो पहले आराम से, जिधर कम रहता है उधर लिख देते हैं, ठीक है ना? यस सर, जो बैलेंस ज्यादा होता है उसका बैलेंस होता, जो ज्यादा होता है उसी का बैलेंस होता है। डेबिट है 1,52,000 तो क्रेडिट यस बैलेंस सर, डेबिट बैलेंस होगा। इसका बैलेंस क्या होगा? डेबिट। लेकिन लिखल किधर है? डेबिट। क्रेडिट साइड में। यस सर। तुम सारे लोग मुंह अपन बंद रखो, बोलो मत, तुम लोग समझो पहले, समझता नहीं है खाली बोलता है। हमको ये बताओ, खाली सुनो, टोटल डेबिट जोड़े तो 1,52,000 आया, टोटल क्रेडिट जोड़े तो आया 67,000। ज्यादा कौन है? ज्यादा 52,000 ज्यादा है, 1,52,000। तो जो 52 है वही दोनों साइड लिखेंगे। कितना ज्यादा है? 85,000। तो 50 इधर लिख देंगे। लेकिन जो ज्यादा रहेगा ना हमेशा बैलेंस वही होगा। ऊपर में ज्यादा टोटल कौन है? डेबिट। यस सर, कैश डेबिट। का बैलेंस डेबिट होगा। कैश का क्या बैलेंस होगा? कैश का बैलेंस क्या होगा जी? डेबिट। जो ज्यादा होगा वही होगा। और उधर जो सीडी लिखते हैं नीचे में उसी को लिख देते हैं बाय बैलेंस बीडी। इसको बोलते हैं क्लोजिंग बैलेंस, इसको बोलते हैं ओपनिंग बैलेंस। यस या नो? अगर सर क्रेडिट में रहता तो सर बैलेंस होता सर क्रेडिट में सर। हम ये बताए तुमको, हम तुमको क्या बताए कि जिसके लेजर का अमाउंट ज्यादा होगा, कौन ज्यादा है इसमें? डेबिट ज्यादा है, क्रेडिट ज्यादा है? डेबिट ज्यादा है सर। डेबिट ज्यादा है सर। बैलेंस डेबिट होगा। यस सर, जो ज्यादा रहेगा वो वही हो जाएगा। हाँ डेबिट में ज्यादा रहेगा तो डेबिट होगा, क्रेडिट में ज्यादा होगा तो क्रेडिट। हाँ, और जिधर कम रहेगा उधर सीडी लिख देंगे। यस सर। सीडी लिखने का बैलेंस से कोई लेना देना, सीडी तो जिधर कम है उधर सीडी लिख दिए। लेकिन बैलेंस क्या होगा? जो ज्यादा है वही बैलेंस होगा। यस या नो? यस सर। हाँ या ना? सब लोग बोलो। सब लोग पहले Yes, वीडियो ऑन करो तो अभी। सब लोग वीडियो ऑन कर दो अभी। अब बताओ अपना, जहाँ वीडियो ने ऑन किया तुरंत वो हटा देंगे उसको। इतना मेहनत से बता रहे हैं तुम लोग। पल्लवी तिवारी क्लास में हो जी? पल्लवी तिवारी क्लास में हो? क्लास से चली गई। सलोनी बीबीएम क्लास में हो जी आप? सलोनी क्लास में हो आप? सलोनी क्लास में हो? बताओ जी। इधर एमडी अरमान क्लास में हो जी? यस सर। वीडियो ऑन करो। सर नेटवर्क नहीं सर, नेट बहुत कम है सर। अब यहाँ हो गया नौटंकी शुरू की, कैमरा ऑन नहीं हो रहा है। देखो इधर, तुम लोग, हमको तो डर लगता है कि सुतल भी रहते होगे कहीं क्लास में। नहीं सर, टूटा हुआ नहीं रहता यस सर। सर। इतना तो ऑन करके घूमने चला जाता है रोड पर, आधा घंटा घूम के आता है क्लास। नहीं सर, हम लोगों में नहीं है सर। अब क्योंकि हम लोग क्लास खत्म हो जाता है तो बोलते हैं सब लोग आउट हो, तो जो घूम रहा है मार्केट में वो कैसे आउट होगा? वो क्लास खत्म हो गया फिर भी वो लाइव है, ज्वाइन करके चला गया है घूमने। सबका बहाना आने लगा। अब हम, चलो इधर देखो, कितना लोग को लेजर समझ में आया बताओ हमको। जूम का थोड़ा फायदा तुम लोग उठा रहे हो, वीडियो ऑफ करके रखते हो तो आधा तो क्लास का एफिशिएंसी उसी समय घट जाता है। हो जाएगा सर, अब लेजर रहेगा तो। नो सर, ऐसा कोई बात नहीं है। लेजर कौन है जी? राजल है सर। तुम ही ज्यादा बन रहा हो स्मार्ट। देखो इधर, बताओ लेजर अब तुम लोग को बताएगा तो समझ में आ जाएगा कैसे लेजर बनता है। और दुनिया में सारा लेजर इस तरह से बनता है। खाली इतना ध्यान रखना कि पूछेगा कि बैलेंस कौन है, लेजर का बैलेंस क्या डेबिट है या क्रेडिट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होता है। तो जिसका टोटल ज्यादा है वही बैलेंस होगा, जिसका टोटल ज्यादा है वही बैलेंस होगा। यस या नो? जिसका टोटल ज्यादा है बैलेंस वही होगा। तो अब हमको ये देख के बताओ, हमको ये बताओ कि इस लेजर में टोटल किसका ज्यादा है? इस लेजर में टोटल किसका ज्यादा है बताओ जी? डेबिट का सर। डेबिट का ज्यादा है।
टोटल सर। यस यस सर। सर। हमेशा बैलेंस इसका डेबिट होगा। अगर क्रेडिट का ज्यादा रहता तो बैलेंस क्या होता जी? क्रेडिट होता है क्रेडिट। हाँ चलो। और सीधे सर डेबिट में रहता हाँ है। तो कैश का एगो लेजर बना लिए ने। अब बोलो Yes. यस सर। दूसरा एक और लेजर बना दीजिए। दूसरा लेजर सर बना दें? बना लेंगे सर आप। नहीं, यस बना सर, बना दीजिए सर, एक और समझा एक और दीजिए। बना देते हैं। कैश का हो गया। अब इसके बाद किसका बना दें? देखो इधर कैपिटल का बना देते हैं हम। देखो इसमें मेन बता, कैपिटल का बना देते हैं। एक कैपिटल का देखो सब, अब बोलना नहीं, खाली देखना सब लोग। कैपिटल का लेजर पहले लाइन खींच लेना। कैपिटल का छोटा बनेगा, इसमें ज्यादा ट्रांजेक्शन नहीं है। ऊपर में लिख देंगे कैपिटल अकाउंट। इधर डेबिट, इस कोना में डेबिट है, इस कोना में क्रेडिट। इधर लिख देंगे पार्टिकुलर। पार्टिकुलर मतलब होता है विवरण, डिटेल। इधर लिख देंगे पार्टिकुलर। इधर लिख जिसको सर ट्रांजेक्शन बोला जाता है सर ना, क्या बोले? ट्रांजेक्शन जिसको बोला जाता है सर। पार्टिकुलर मतलब यस सर। तुमको कुछ अपने मन से तुम मीनिंग बना रहा है क्या? अरे नहीं आता है तो अंदाज पर बोलेंगे। सीखोगे कभी? नहीं आता है तो पूछोगे कि सर पार्टिकुलर मतलब क्या होता है? ट्रांजेक्शन, लेन देन को इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांजेक्शन। पार्टिकुलर मतलब होता है विवरण, कहीं भी डिटेल। समझ गया? गजब। अपना मन। डेबिट में 2 से लिखते हैं, क्रेडिट में 22 से लिखते हैं। इसके पीछे कोई लॉजिक कोई लॉजिक नहीं है, रूल है। यहाँ देखो कैपिटल का लेजर बना रहे हैं। देखो कैपिटल कहाँ आया है पूरा में? एक जगह सिर्फ आया है। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल डेबिट हुआ कि क्रेडिट हुआ? सर क्रेडिट हुआ। कौन किया क्रेडिट कैपिटल को? कैश को कैश किया। कैश को किया कि कैपिटल को कौन किया? कैश किया सर। कैपिटल को कैश किया तो कैपिटल को क्रेडिट करेंगे बाई कैश। कैपिटल क्रेडिट हुआ तो क्रेडिट में लिखेंगे। अब देखेंगे कौन किया था। कैश किया कितना से? 1 लाख। यस सर। अब इसके बाद कैपिटल दिख रहा है कहीं पूरा ट्रांजेक्शन में? पूरा ढूंढ लो, कहीं नहीं है कैपिटल। नहीं है। अब कैपिटल का लेजर क्लोज करेंगे। जोड़ो, टोटल जोड़ेंगे। टोटल डेबिट में टोटल डेबिट कितना आएगा? 0। टोटल क्रेडिट कितना आएगा? 1 लाख। यस सर। यस सर। कौन ज्यादा है इसमें? क्रेडिट ज्यादा है। क्रेडिट ज्यादा है सर। यस सर। वही दोनों साइड लिखेंगे जी। यस सर। साइंस वाला, आर्ट्स वाला सब लोग पूरा दिमाग खोल के देख लेना। कॉमर्स वाला भी देख लेना। आधा अधूरा कचड़ा लेजर सीखे हो अभी तक। जो ज्यादा है वही दोनों साइड लिखेंगे। लिख दिए? यस सर। टोटल क्रेडिट किसका है? डेबिट में कम है ना जी? यस सर। कितना कम है? जिधर कम है उधर सीडी लिख देंगे। 1 लाख सर। बैलेंस सीडी। अब तुमसे कोई पूछेगा कि इस लेजर का बैलेंस क्या है कैपिटल का, तो क्या बोलोगे? 1 लाख। डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस है। क्रेडिट है सर। सब लोग बोलो क्रेडिट बैलेंस है ना? यस सर। यस सर। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि लेजर का बैलेंस पहचानने आना चाहिए। डेबिट है या क्रेडिट है, इसमें जहां गलती नहीं करना दोबारा। कैपिटल का बन गया। आप देखो सर आपने 2 लेजर बना दिया। यस, कैश का बना दिया, कैपिटल का बना दिया। अब एक और मुश्किल लेजर बनाते हैं। किसका? क्रेडिटर का बनाते हैं। किसका? क्रेडिटर का। देखो इधर। अब बाकी तुम लोग सब उसको उतार लेना, घर में सब लेजर बना के हमको बताना। सर क्रेडिटर का भी एक बता दीजिए। ठीक है, क्रेडिटर का बता रहे हैं। साइंस वाला कोई भी थोड़ा सा भी दिक्कत हो हमसे बेहिचक पूछना, हम तुरंत 2-4 दिन में बेसिक सिखा देंगे पूरा। 2 बाई। इधर तो ये फिक्स है, पार्टिकुलर होगा, अमाउंट होगा। इधर क्या होगा जी? अमाउंट। इधर क्या होगा? इधर क्या होगा जी? पार्टिकुलर। पार्टिकुलर सर। इधर क्या होगा? पार्टिकुलर। इधर कोना में डेबिट, इधर क्रेडिट। क्रेडिट क्रेडिटर का आप ढूंढेंगे। क्रेडिटर कहाँ कहाँ आया है? ऊपर से ढूंढना स्टार्ट करो। क्रेडिटर दिख रहा है, कैश टू कैपिटल क्रेडिटर नहीं है, बैंक टू कैश क्रेडिटर नहीं है, फर्नीचर टू प्लांट टू कैश नहीं है क्रेडिटर। हाँ यहाँ आ गया, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश टू क्रेडिटर। क्रेडिटर कितना से क्रेडिट हुआ है जी?
20 से 20,000 20,000। 20,000 क्रेडिटर को किसने क्रेडिट किया जी? फर्नीचर ने। फर्नीचर में यस सर फर्नीचर क्रेडिटर के क्रेडिट में लिखेंगे, क्या लिखेंगे? पहले फर्नीचर लिखो। फर्नीचर अब अमाउंट देखो, जितना से क्रेडिटर क्रेडिट हुआ वही अमाउंट लिखेंगे। कितना से क्रेडिटर क्रेडिटर हुआ है? 20,000 20,000। अब फर्नीचर क्रेडिट किया है कि परचेज क्रेडिट किया है? परचेज में है जी, ये लिखा हुआ यस सर 20,000 से परचेज लिखेंगे, फर्नीचर नहीं है। इसको क्या लिखेंगे? परचेज, बाई परचेज। अमाउंट किसका लिखेंगे? क्रेडिटर का अमाउंट लिखेंगे, जिसका लेजर खोलते हैं उसी का अमाउंट लिखते हैं। कितना से? 20,000 20,000 20,000। सब लोग एकदम दिमाग खोल के रखना। अब देखो इसके बाद, अब ढूंढो दूसरा क्रेडिटर तुमको कहाँ दिख रहा है? क्रेडिटर, क्रेडिट यहाँ दिख गया ना क्रेडिटर। यस क्रेडिटर अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव, कितना डिस्काउंट रिसीव हुआ है? 1,000 1000। क्रेडिटर डेबिट हुआ या क्रेडिट हुआ? डेबिट डेबिट कौन किया डेबिट? डिस्काउंट डिस्काउंट रिसीव क्रेडिटर के लेजर में डेबिट में लिखो, लिखे ना? क्रेडिटर के लेजर में डेबिट में लिखे ना डिस्काउंट रिसीव। यस यस सर सर कितना? 1000। यस सर नेक्स्ट चलो, फिर देखो क्रेडिटर कहाँ दिख रहा है, कहीं ढूंढो तो। क्रेडिटर, हाँ फिर दिख गया क्रेडिटर, है ना? डेबिट यस सर कौन क्या? यस सर यस सर यस किया कैश सर अकाउंट कैश अकाउंट सब लोग तुम लोग बोलो कम, खाली सुनो। यस यस, एक आध आदमी बोलो। अभी एकदम पूरा फोकस करने का है। क्रेडिटर क्रेडिट हुआ, किसने क्रेडिट किया? क्रेडिटर account. डेबिट, क्रेडिटर Cash डेबिट, account. किसने डेबिट किया? कैश ने डेबिट किया, तो डेबिट में लिखेंगे, क्रेडिटर के लेजर के डेबिट में लिखेंगे कैश कितना? 7,000। क्या लिखेंगे? टू कैश कितना जी? 7,000 7,000। अब फिर आओ, आप फिर ढूंढो, आओ क्रेडिटर दिख रहा है कहीं? कोशिश करते हैं देखने का, कहीं होगा हो जरूर। अब क्रेडिटर है इसके बाद जी? नहीं है, नहीं है क्रेडिटर, नहीं। सब सारे का पोस्टिंग हो गया, सारे एंट्री का। अब क्रेडिटर का बैलेंसिंग कर देंगे, जोड़ेंगे टोटल डेबिट टोटल क्रेडिट। टोटल 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 डेबिट में कितना है? टोटल डेबिट है 8,000, है ना जी? 8,000। यस सर टोटल क्रेडिट है कितना? 20,000 कौन ज्यादा है? क्रेडिट ज्यादा? 20,000 वही दोनों साइड क्रेडिट सर क्रेडिट सर क्रेडिट सर क्रेडिट ज्यादा है तो रट लेना जिंदगी भर, इसका बैलेंस क्रेडिट ही आएगा। यस कितना आएगा? जितना ज्यादा है 12,000 आएगा बैलेंस। यस सर हो गया जी? यस सर क्रेडिटर का लेजर हो गया। यस यस सर लेजर हम बोले थे ना 1-2 क्लास लगता है थोड़ा सा। अब एक लेजर आओ बता देते हैं, अभी डेटर का बना देते हैं, ठीक है? यस सर चलो, यस सर हमेशा के लिए लेजर में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब बाकी सब लेजर तुम लोग घर में अपना बनाना। भाई डेटा ठीक है ना? यहाँ पर पार्टिकुलर नहीं लिखे, लिख देना हर का हमेशा फॉर्मेट। Yes, sir. चलो देखो डेटर का ढूंढो तो कहाँ है, कहाँ कहाँ आया है डेटर? ढूंढोगे एकदम परचेज टू, यहाँ इसमें डेटर नहीं, सबसे पहला यहाँ डेटर आया है ना? यस सर डेटर को किसने डेबिट किया? सेल्स ने। सेल्स अकाउंट कितना से? 15,000। यस सर चलो डेटर का बना देते हैं सर। 15,000 से डेटर डेबिट हुआ है, कर देते हैं डेटर को डेबिट टू। किसने डेबिट किया? सेल्स ने। सेल्स अकाउंट सेल्स अकाउंट कितना? 15,000। 15,000 फिर डेटर को ढूंढो तो, और कहाँ है डेटर? सर डेटर एक जगह और है, कहाँ है डेटर? देखो तो। फिर डेटर डेटर बैड डेट्स हो गया, कितना का बैड डेट्स हो गया जी? 2,000 सर रुक जाओ एक मिनट, तो सेटिंग में कुछ गड़बड़ हो गया है लगता है। रुको, हमको एडजस्ट करना पड़ेगा। 2,000 नहीं, यहाँ एक 3,000। Yes. रुको, यहाँ जो 2,000 रुक जाओ पहले, यहाँ जो डेटर से पैसा नहीं मिला है ना, इसको 8,000 कर दो, बाद में बताएंगे क्यों कर दिए।
8,000 कितना मिला डेटर से? 8,000, 2,000 डिस्काउंट दिए तो डेटर कितना घटेगा? 10,000 से। अरे यस सर। चलो आगे, बाद में बता देंगे ये सब, तुम लोग अभी बच्चे न हो जी इसमें। देखो इधर, इसको तो सेल को तो लिख दिया, उसके बाद डेटर को क्रेडिट किसने किया? बैड डेट्स ने। कितना से? यस सर, बैड डेट से कम 2,000 से। लिखेंगे यहाँ। यस सर। कोशिश करना कि जीवन में आखिरी लेजर कोई सिखा रहा है तुमको, इसके बाद कोई दिक्कत ना हो लेजर में। बाई बैड डेट्स कितना होगा? 2,000। 2,000 सर। बैड डेट्स के बाद क्या होगा? फिर ढूंढो डेटर कहाँ आया, डेबिट क्रेडिट कहाँ हुआ डेटर? फिर डेटर यहाँ आ गया डेटर, यही ना? यस सर। यस सर, लास्ट में 6,000। क्रेडिट डेटर क्रेडिट हुआ कितना से? 10,000 से। यस सर, 10,000। 8,000 कैश ने किया, 2,000 डिस्काउंट ने किया। डेटर को दो आदमी मिलकर क्रेडिट किया है, कैश और डिस्काउंट दोनों। कैश 8,000, डिस्काउंट 2,000। डेटर को क्रेडिट करने वाला 2 है, ठीक है कर देते हैं हम भी। कैश अकाउंट कितना से किया है? 8,000। 8,000। और डिस्काउंट कितना से किया है? 2,000। अच्छा, अब तो इसके बाद कुछ नहीं है डेटर क्रेडिटर। नो सर। डेटर अब कोई नहीं है। टोटल अब जोड़ेंगे, पहले जोड़ लेते हैं। बार बार जो भी जोड़ते हैं वो वर्किंग है तुम्हारा। टोटल डेबिट कितना है? 15,000 सर। टोटल क्रेडिट कितना है सर? 12,000 सर। 12। कौन ज्यादा है? डेबिट वाला। डेबिट सर। वही दोनों साइड लिखेंगे। यस सर। यस सर। अच्छा, डेबिट कितना से ज्यादा है सर? 3,000 से। 3,000 सर। 3,000 से। बाय बैलेंस शीट हो जाएगा। यस सर, बैलेंस। यस। 3,000। कोई पूछ दिया आपसे कि हेलो बताइए जी, डेटर के लेजर का बैलेंस क्या है, क्या बोलोगे? 3,000 बताएंगे सर। 3,000। अरे अमाउंट बताओगे, डेबिट क्रेडिट ही बताओ। डेबिट का डेबिट होगा सर। मेन चीज ये पूछते हो, डेबिट है क्रेडिट है? डेबिट डेबिट होगा सर। हाँ ये इम्पोर्टेंट, हम बार बार बोल रहे हैं कि बैलेंस क्या है, अमाउंट तो पता चल ही जाएगा, सीडी है वही बैलेंस है, लेकिन डेबिट है या क्रेडिट है ये तो बताना पड़ेगा। यस सर। समझ गए? ये वीडियो अपलोड कर देंगे हमेशा के लिए लेजर का एकदम। कल क्लास में और एक नेक्स्ट क्लास जब तो होगा ना तुम्हारा, इसी लेजर से ट्रायल बैलेंस भी बताएंगे तुम लोग को। समझ गया? अब पूरा क्लास में 2 मिनट भी डिस्टर्ब मत करना तुम लोग, क्लास में सब एकदम टाइम पर ज्वाइन करना, सीधे उसके बाद स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन बनाने में 1 घंटा का क्लास सफिशिएंट नहीं है, कम से कम 3 घंटा 2 घंटा लगता है उसमें। समझ गया? यस सर। चलो ठीक है, रखते हैं, बाय। ये वीडियो देख लेना, अगर किसी को दिक्कत हो, कोई लेट से ज्वाइन किया हो तो। और नेक्स्ट क्लास में सब लोग सर वीडियो ऑन करके रखना, नहीं तो ओके। अटेंडेंस के समय समझ लेना। और तुम लोग तो समझते हो कि सर कितनों बोलते हैं, ऑफ करते नहीं है।